गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे टोकन्स। क्या पढ़ रहे थे अपन? टोकन, C++ टोकन्स। टोकन्स के अंदर आपको बताया था कौन से कीवर्ड जिसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, आइडेंटिफायर, फायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल। कीवर्ड अपन ने बताया था कि भाई वे वर्ड जो कंपाइलर के अंदर जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन होता है, पहले से उनका वर्ड रिजर्व होते हैं, वो उनका मीनिंग रिजर्व होता है, वे सभी वर्ड क्या करेंगे? कीवर्ड्स। अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग कंपाइलर के पहले से ही कुछ वर्ड्स का मीनिंग डिफाइन होता है उसके अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। C++ में लगभग ये 32 वर्ड्स के आसपास होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन है, जो रिजर्व वर्ड है, जो कीवर्ड है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफायर। C++ के अंदर किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई में उसको नाम दिया जाता है, नेम दिया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? उसको आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर नेम देने के कुछ रूल्स हैं जो अपन ने पढ़े थे पहले कि भी एक आइडेंटिफायर का नेम अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर से मिलकर बना हुआ हो सकता है। अल्फाबेट के अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर हो सकते हैं, है ना? तो ये इसके क्या है आपके रूल्स हैं? आइडेंटिफायर के अंदर कोई भी कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। ये आपको कुछ रूल्स मैंने बताए थे कि आइडेंटिफायर का नाम देते समय इनको ध्यान में रखा जाता है। कांस्टेंट भी एक आइडेंटिफायर होता है, परंतु इनका जो वैल्यू है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है, वो क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ऑपरेटर्स वे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कंपाइलर को निर्देशित करते हैं कोई न कोई कार्य या ऑपरेशन करने के लिए। उन सिंबल्स को हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए जो कंपाइलर है उनको जो निर्देश देते हैं वो सिंबल्स, कार्य करने के लिए वे सिंबल क्या कहलाएंगे? ऑपरेटर्स। स्पेशल सिंबल्स के अंदर पंक्चुएशन मार्क यानी कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन वगैरह इसके अंदर आते हैं सभी। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन आपको बताई मैंने अभी। ऑपरेटर ऑपरेट से बना है। ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, ऑपरेट करना। ऑपरेटर यानी उसको चलाने वाला। जैसे अपन बोलते हैं गाड़ी चलाते हैं तो वो ऑपरेटर है। गाड़ी का क्या है? ऑपरेटर है। मशीन का ऑपरेटर है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। वैसे ही लैंग्वेज के अंदर C++ के अंदर सिंबल्स होते हैं जो किसी न किसी को ऑपरेट करने का यानी किसी न किसी को के ऊपर ऑपरेशन कार्य करने का कार्य करते हैं, है ना? उन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ऑपरेटर है कैटेगराइज, डिवाइड किया गया है, इनको अलग अलग अर्थमेटिक। इसके नाम से आप समझ गए होंगे
अरिथमेटिक ऑपरेशन करने से संबंधित जो सिंबल हम काम में लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, जैसे प्लस, क्या काम करता है ये, किसी न किसी को ऐड करने का काम करेगा तो वैल्यू को, जैसे a प्लस बी, a प्लस बी, ये जो सिंबल है ये इनके ऊपर इनको ऑपरेट करेगा और इनको ऐड कर देगा, ये कहलाएंगे ऑपरेंड, क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड। इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेंड, और ये कहलाएगा ऑपरेटर, ये क्या कहलाएगा, सिंबल आपका ऑपरेटर कहलाएगा। अरिथमेटिक के अंदर दूसरा जैसे माइनस, सब्सट्रैक्शन का a माइनस बी, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई b, यानी इनको मल्टीप्लाई करेगा। फिर अगला है हमारा डिवीजन, डिवाइड करना। इसके बाद आता है आपका मॉड्यूलस, रिमाइंडर, सेक्शन लिखाने का आता है मॉड्यूलर। फिर आपका ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इसमें काउंट कर सकते हैं अपन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, किसी भी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। प्लस, दो बार प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस वन, यानी एक बढ़ाना, दो बार माइनस माइनस का मतलब होता है माइनस वन। ये आपके क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। क्या है ये, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये सिंबल है प्लस करने का काम करेगा, ये सिंबल है ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये मॉड्यूलस, रिमाइंडर, ये इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट, ठीक है। ये डिवाइड करने का काम करते हैं, जैसे a की वैल्यू दे दी अपन ने 5, b की वैल्यू दे दी 2, तो इसको अगर ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2.5, ये करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1। ये क्या काम करता है, a मॉड्यूलस b, मॉड्यूलस b, और रिजल्ट क्या आएगा 1 क्यों आया, क्योंकि 5 में 2 को डिवाइड करेंगे अपन, 2 दूनी 4, 4 बार भाग गया, शेषफल बचा वो रिजल्ट आता है। शेषफल कितना बचा है इसमें, 1 आएगा। अगर यहाँ 6 है तो शेषफल कितना बचा, 0, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर का, है ना, जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आता है, यानी शेषफल दिखाता है। ये रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। अगला आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये भी किसी भी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करने का काम आता है। इनके अंदर भी प्री एंड पोस्ट होते हैं, दोनों में पहले इंक्रीमेंट करना और बाद में, जैसे ये प्लस प्लस बाद में लगाया तो बाद में इंक्रीमेंट होगा, ये पहले लगाएंगे तो पहले इंक्रीमेंट होगा। इसी प्रकार से डिक्रीमेंट का है, पहले अगर आपने इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लगा दिया तो ये पहले हो जाएगा, और बाद में करेंगे तो डिक्रीमेंट सॉरी बाद में होगा। जैसे अपन ने लिखा a प्लस बी प्लस प्लस सी इक्वल टू, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर पहले ये ऐड होगा, बाद में बी की वैल्यू चेंज होगी पोस्ट, और अगर ये पहले होता है इसमें तो पहले बी की वैल्यू चेंज होगी फिर ये ऐड होता है इसमें। अगर आपने यहाँ इसके साथ में लिखा होता
प्लस प्लस बी और प्लस। तो ये पहले बी की वैल्यू बढ़ती, फिर ये प्लस होता किसमें, ए के साथ। इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इससे यही लागू रूल किस पे होता है, डिक्रीमेंट के ऊपर, प्री एंड पोस्ट। ये थे आपके अर्थमेटिक के ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर, अर्थमेटिक, प्लस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। क्लियर है। ऑपरेटर की वन कैटेगरी है फर्स्ट अर्थमेटिक, कौन सी है, अर्थमेटिक है ना। ऑपरेटर आपको बताया मैंने क्या होते हैं, सिंबल होते हैं जो कंपाइलर को निर्देशित करते हैं कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल वगैरह कार्य करने के लिए। वे सिंबल क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं, है ना। और ऑपरेटर कई टाइप के अपन C++ के अंदर यूज लेते हैं, काम में लेते हैं कई टाइप के। और अर्थमेटिक ऑपरेटिंग कैटेगरी आपको अभी मैंने बताई है। क्लियर है, ओके।